नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ज्ञान स्रोत चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे ही विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद ही संवेदनशील और जरूरी है। अगर एक औरत अपने कर्मों से इस संसार में अपवित्रता फैलाती है और औरत जात को बदनाम करती है तो हमारे हिंदू शास्त्र में इसके लिए क्या सजा बताया गया है और आज के समाज में इसका क्या अर्थ है। तो आइए इस विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं ताकि हम यह जान सके कि शास्त्रों के अनुसार और समाज में इस प्रकार की घटनाओं का क्या परिणाम हो सकता है। तो चलिए विलंब न करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में स्त्री की पूजा की जाती है। मनुष्य स्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ है जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। महिलाओं को समाज की धुरी माना जाता है। परिवार से लेकर समाज तक महिलाओं का हर कर्म अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि महिला अपने कर्मों से पूरे समाज को पवित्र और अपवित्र भी बना सकती है। इसलिए महिलाओं के कर्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू शास्त्र में कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर एक औरत अपने कर्मों से अपवित्रता फैलाती है तो वो न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगर एक औरत जात के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करती है या अपने कर्मों से उनका नाम खराब करती है तो यह बहुत ही गंभीर बात होती है। मनुष्य स्मृति में यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे कर्मों का फल अपने अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार बुरे कर्मों से व्यक्ति को नरक तक जाने तक का भय होता है और उनका पुनः जन्म भी निम्न जाति या दुख भरे जीवन में भी हो सकता है। आज के समाज में महिलाओं की भूमिका बदल गई है, लेकिन सम्मान और गरिमा का महत्व अभी भी वैसा ही है। अगर कोई महिला अपने गलत कर्मों से समाज में अपवित्रता फैलाती है या औरतों का नाम खराब कर रही है तो हो सकता है इसका प्रभाव बहुत ही बुरा हो और समाज जातों के लिए। आज के कानून भी इस प्रकार के कर्मों से खिलाफ सख्त है। मानहानि कानूनी के तहत अगर किसी महिला की छवि को गलत तरीके से खराब किया जाता है तो दोषी को सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। गलत कर्म करने वाले औरतों को समाज में बहिष्कृत भी किया जा सकता है। हमारे समाज में आज भी नैतिकता का बहुत महत्व है और कोई भी महिला अगर औरत जात को बदनाम करती है तो उसे परिवार और समाज से समर्थन नहीं मिलता है और मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे औरतों को। हिंदू शास्त्रों में कहा गया कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति नहीं मिलती है। उसे अपने ही जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। किसी की छवि खराब करना या समाज में अपवित्रता फैलाना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती हैं। अगर एक महिला अपने कर्मों से औरत जात का अपमान करती हैं या उन्हें बदनाम करती हैं तो यह समाज के लिए एक नकारात्मक उदाहरण बन जाता है। हमें समझना चाहिए कि महिलाएं एक दूसरे की सहयोगी और सहारा होनी चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा गिराने वाली। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने कर्मों को सोच समझ कर करें ताकि वे न केवल अपने बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक बने। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने समझा कि अगर एक महिला अपने कर्मों से औरत जात को बदनाम करती है तो उसके लिए शास्त्रों में क्या सजा बताई गई है और आज के समाज में इसका क्या अर्थ है। हिंदू शास्त्र में हमें सिखाता है कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य का निर्माता बनता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर बताएं और अपने परिवारजनों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी यह बात पहुंच सके। धन्यवाद। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना।
फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ।